टाइप 2 शुरू कर रहे हैं, टाइप 2 इक्वेशन 11.2 के अंदर ही। अब टाइप 2 का मतलब होगा यहाँ पे बेसिकली आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोला जाएगा। टाइप 1 के अंदर जो 11.2 में था, उसमें बोला गया था कि दो लाइंस के बीच में आपको चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि दो लाइंस बेसिकली फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है इन टाइप 2। सो यहां आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली, ठीक है। अब इसमें आपको एक हमेशा देखना, एक स्टेटमेंट आपको फॉर्म हमेशा मिलेगी जब भी आप रीड करोगे क्वेश्चंस को, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। ये हमेशा ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आपको हमेशा मिलेगा, मिलता जुलता स्टेटमेंट मिलेगा इसके अंदर, कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमेशा मिलेगा ऐसा, मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा आएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जस्ट पासिंग थ्रू अ पॉइंट, through a point, let's the point called A, whose coordinates are x1, y1, z1, ठीक है, and parallel to या फिर in a direction of, कुछ भी आ सकता है, parallel to लिखा है in a direction of B vector, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसको स्टेटमेंट को किस तरह से मोल्ड करते हैं वो लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ, इसकी जगह आ जाता है पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। बात तो एक ही, अगर पॉइंट आपके पास है तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, अगर पोजीशन वेक्टर आपके पास है तो पॉइंट लिख सकते हो, वाइस वर्सा ही है। एंड पैरेलल टू या फिर इन अ डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो एक ही लाइन के चार क्वेश्चन बन सकते हैं, बट तरीका सबका एक ही है। और इसमें दो तरह की फॉर्म पूछी जाती है। वन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, r vector equal to a vector plus lambda b vector, ठीक है। और आपका होता है एक कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म मतलब जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं, वो आपका होगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब पॉइंट है एबीसी कहाँ से आ रहे हैं, एबीसी आपको यहाँ से मिलेंगे। देखिए, अगर पॉइंट आपके पास है और वेक्टर आपको लिखना है तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, x1 i, y1 j, z1 k। अगर पॉइंट दिया है तो आप ए वेक्टर को लिख सकते हो, ए वेक्टर दिया है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में। और बी वेक्टर जो भी दिया होगा वो आपका होगा ए आई प्लस बी ऑफ जे प्लस सी ऑफ के, ये आपका बी वेक्टर होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग से मैं बोलता रहा हूँ कि ए बी सी बेसिकली स्टैंडर्ड रोटेशंस होती हैं डायरेक्शन रेशियोज के लिए। तो जब अगर हमको हमें कोई भी लाइन दी है, वेक्टर फॉर्म में दिया है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में बोला गया है, और अब बोला है कि इसके ना इसका वो निकालिए, डायरेक्शन रेशियो निकालिए, तो आपको एबीसी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे इस लाइन के, ए बी सी, जो भी डिनोमिनेटर नंबर्स हैं वो आपके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो लैम्डा के साथ जो भी वेक्टर गिवन होगा उसके कंपोनेंट निकालना, वो आपके डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। और इस पे जो बेस क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, दोज आर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9। इस पे बेस क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 4 से लेकर 9 तक एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सो क्वेश्चन 4 नाउ, अब 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, passes through point A 1, 2, 3 and parallel to the vector and parallel to 3i plus 2j minus 2 of k। ओके,
सो पासिंग थ्रू यानी ए दिया हुआ है, ए वेक्टर यहाँ से आराम से मिल जाएगा विच इज योर आई प्लस ट्वाइस ऑफ जे प्लस 3 ऑफ के। पैरेलल टू यानी बी वेक्टर गिवन है विच इज 3 ऑफ आई प्लस 2 ऑफ जे माइनस 2 ऑफ के। यहाँ से आप निकालते हो x1 y1 z1 और यहाँ से निकलता है a b c, राइट। सो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं इसकी। वेक्टर फॉर्म क्या होगी, r vector equal to a vector plus lambda times of b vector. It means I plus 2 of j plus 3 of k plus lambda times of 3 of I plus 2 of j minus 2 of k। ये आपका r वेक्टर आ गया, ये पूरा का पूरा हमारा r वेक्टर बन गया। अब हमें लिखनी है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपको सिंपली क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो बेसिकली आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही लिखनी है। इसकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इट मीन्स x माइनस x1 की जगह पे आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 और a b c की वैल्यू 3 2 माइनस 2। दैट्स इट। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, इसको इतना ही छोड़ के रखना है, तो ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 ऑन द लाइन सी है, सेम तरीके से क्वेश्चन 4 की तरीके से। So question 6 says find the Cartesian equation of a line which passes through -2 4 -5। तो passes through जैसे वर्ड आ गया ना, passes through -2 4 -5, तो यानी वो बेसिकली ए पॉइंट दिया है। एंड पैरेलल टू द लाइन, एंड पैरेलल टू द लाइन x minus 5 x plus 3 upon 3 equal to y minus 4 upon 5 equal to z plus 8 upon 6। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब पासिंग थ्रू से तो अब मिल गया आपको a, ये तो आपका सिंपली क्लियर है। x1 आ गया, दिस इज y1 दिस इज z1, और यहाँ से आप a वेक्टर को लिख सकते हो विच इज योर माइनस ऑफ 2i प्लस 4 ऑफ j प्लस माइनस ऑफ 5 ऑफ k। ये तो आपका a वेक्टर आ गया। अब पैरेलल टू अ लाइन, अब पैरेलल का मतलब है मुझे b वेक्टर चाहिए, राइट। अब b वेक्टर कहाँ से आता है, यहाँ से मिलेगा। तो ये जो नंबर्स मुझे नीचे गिवन है ये मेरे b वेक्टर हो गए, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनली होंगे। तो जो 3 5 और 6 है वो मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। इट मीन जो b वेक्टर है वो आपका आ गया 3 ऑफ i प्लस 5 ऑफ j प्लस 6 ऑफ k। b वेक्टर भी आ गया, इसमें इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, इसको c मान सकते हैं। आपको ए बी सी मिल गए, आपको ए वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मिल गया, x1 y1 z1 सब कुछ मिल गए। आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर कितना है माइनस ऑफ 2i प्लस 4j माइनस ऑफ 5k प्लस लैम्डा टाइम्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 3i प्लस 5j प्लस 6 ऑफ k। इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म, इसका मैं डायरेक्टली आंसर देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आंसर हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। दिस इज कंप्लीट आंसर। इसको फर्दर आगे सॉल्व भी नहीं करना, एंड ये पे आपको क्वेश्चन को छोड़ना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2। Okay, so question number 7 now. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी बेसिकली क्वेश्चन आपका कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ गया है। सो इक्वेशन गिवन है x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 विच इज अगेन इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। ओके, तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, आपको इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन को लिख लेते हैं। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b
इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, तो ये ध्यान रखो x y z ये तीन नंबर्स के जो x y z जो तीन वेरिएबल्स हैं इनका कोफिशिएंट आपका सेम होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे आ रहा है, तो इट मींस अब आप कंपेयर कर सकते हो। सो ऑन कंपेयरिंग, सबसे तो देखो नीचे नंबर से कंपेयर हो रहे हैं। ए आपका आ गया 3, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 2। अब x1 y1 z1, x1 y1 z1, तो बहुत सिंपल है। जो भी नंबर यहाँ ऊपर आ रहा है उसका साइन अपोजिट करते जाओ। तो -5 को लिखो 5, +4 को लिखो -4, और -6 को लिखो 6, क्योंकि आपको साइन अपोजिट चाहिए। तो x1 आ गया, y1 आ गया, z1 आ गया, ABCs आ गए। आपको लिखनी है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म होती है आपकी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। यहां से मिलता है आपको a वेक्टर, तो a वेक्टर कितना आ जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 6 ऑफ k, लैम्डा टाइम्स b वेक्टर आपको यहां से मिलेगा, ये आपको आ जाएगा 3 ऑफ i प्लस 7j प्लस 2 ऑफ k इस कन्वर्टेड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अभी तो हमने बहुत लंबे तरीके से किया है, पूरा का पूरा कंपैरिजन किया है। जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो बिल्कुल शॉर्टकट में करेंगे। अभी तो मैं आपको बिल्कुल लॉन्ग तरीके से करा रहा हूँ, बट शॉर्टकट से ही करना है। अब जब हम आगे जाएंगे कि अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन गिवन है और मुझे डायरेक्टली ये आंसर लिखना है, तो आप क्या करोगे, जो ऊपर नंबर गिवन है उनके साइन अपोजिट कर दो, तो वो आपको बन जाएगा ए वेक्टर 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स जो नीचे नंबर गिवन है वो बी वेक्टर आपके पास है, तो 3i प्लस 7j प्लस 2k। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो कन्वर्जन बहुत पूछी जाती है कि वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो या कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो वहां पे इतना लंबा स्टेप्स नहीं करना, वहां पे शॉर्टकट डायरेक्ट काम करना है कि अगर आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली साइन अपोजिट करते जाओ, 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 7j प्लस 2 ऑफ k, बिल्कुल डायरेक्टली लेवल पे जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका। तो 8 और 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 9 11.2 एक्सरसाइज में तो हमें अलग से टाइप दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। कोई जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो आप जो हमने फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, द सेकंड टाइप जो एक्चुअली आपका है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, उससे से ही करेंगे। कोई अलग से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइप को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि आपको एक वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी पहला पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है क्वेश्चन में 5 -2 एंड 3। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए यू नीड टू वेक्टर्स, बेसिकली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है, तो वो ओरिजिन से पास कर रही है। पहले वाले पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 और z1। अब आप चाहो तो सेकंड पॉइंट को भी ले सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें, बट आइडियली पहले पॉइंट को लेना चाहिए। तो x1 y1 z1 आ गया, इट मींस ए वेक्टर आपके पास आ गया 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, now what is b vector? B vector is basically a I cap plus b j cap plus c k cap. Now what is ABC? ABC are direction ratios. ठीक है, so अगर दो पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो? A B C आप कैसे निकालते हो? सिंपली माइनस करके निकालते हो। तो वही कर लेते हैं, 5 - 0 5 आ जाएगा, -2 - 0 -2 हो जाएगा, 3 - 0 आपका 3 हो जाएगा। तो ABC की वैल्यू भी आ गई, यानी मेरे पास बी वेक्टर भी आ गया विच इज योर 5i माइनस 2j प्लस 3 ऑफ k। तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई, अलग से टाइप को यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं लग रही यहाँ पे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं डायरेक्शन रेशियोज का, तो आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ए आ गया और बी आ गया। अब सीधे वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म बी डॉट एफ यानी वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए तो 0 ही है, अगर देखो ध्यान से लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप सीधे लिखो लैम्डा टाइम्स 5i माइनस 2j प्लस 3k। कार्टेशियन फॉर्म
x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। हम यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2, z अपॉन 3। दैट्स गिव द कंप्लीट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अलग से टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी टाइप के अंदर हमने इसको यूज कर लिया। दैट्स कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसके जैसा ही है। क्वेश्चन 9 को आप इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।